जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 की ई काउंसलिंग चल रही है। ई काउंसलिंग में फोर्थ राउंड का रिजल्ट आज फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। आज सुबह 8 बजे से ई काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और 8:05 पर ये रिजल्ट आपका फाइनली फोर्थ राउंड का डिक्लेयर हो चुका है। जिन बच्चों ने रिजल्ट को चेक कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं चेक किया है तो वो सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना होगा। साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि इस बार कुछ स्कूल्स की कट ऑफ कम भी रही है बहुत। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं आज के इस सेशन को। और जितने भी बच्चे या फिर जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस सेशन में हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को बहुत धैर्य के साथ समझिएगा। अभी भी प्रोसेस आगे का बाकी है, क्योंकि अभी फोर्थ राउंड का रिजल्ट आया है। अभी फिफ्थ राउंड का की काउंसलिंग होनी है, सिक्स राउंड की काउंसलिंग होनी है, उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जरा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने सेशन को। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग इस वेबसाइट से बहुत अच्छे से परिचित हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2026। ठीक है, जैसे आप इसको गूगल पर लिखेंगे और इंटर करेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाता है। फिर पहला लिंक दिया है यहाँ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2026। यहाँ 3 सेकंड का टाइम लगता है और फाइनली ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। सब लोग इससे अवगत हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए, फोर्थ राउंड 4 ऑनलाइन काउंसलिंग रिजल्ट वुड बी लाइव ऑन द पोर्टल वेब। 8:05 पर आपका रिजल्ट फाइनली आज 5 मई को डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, चलिए रिजल्ट को कैसे चेक करना होगा, तो आपको यहाँ साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले आपको यूजर नेम बच्चे का डालना होगा और यूजर नेम में एप्लीकेशन नंबर आता है। देन उसके बाद यहाँ पासवर्ड, जो ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो यहाँ फिल करेंगे। देन उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन कर लेंगे। ये प्रोसेस वैसे आप सभी को अच्छे से पता है, क्योंकि ये फोर्थ राउंड का रिजल्ट आया। इससे पहले ऑलरेडी 3 राउंड का रिजल्ट आ चुका है, 3 राउंडों का रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्लियर है ना भाई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बार का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो काउंसलिंग स्केड्यूल पर जब हम आते हैं तो काउंसलिंग स्केड्यूल को आप जब देखते हैं तो इस तरीके से आप स्क्रॉल करिए, ये आ गया स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, जब आप स्केड्यूल देखेंगे तो स्केड्यूल कुछ इस तरीके का है। इस बार फोर्थ राउंड का स्केड्यूल कुछ ये है, जरा ध्यान से देखिएगा। आज ही 5 मई को ही, आज से ही इस राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और 8:05 पर फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अब जिन बच्चों को भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल मिला है या फिर न्यू सैनिक स्कूल मिला है, इट मींस आपका मन पसंदीदा अगर सैनिक स्कूल मिला है तो आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पूरा आगे का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कंसीडर किए जाएंगे फिर फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग में। जैसे ही आप रिजेक्ट करेंगे वैसे ही आप चले गए, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आप चले गए, कुछ नहीं करना है फिर। ठीक है, और अगर आप उस स्कूल को एक्सेप्ट करते हैं, आपको लगता है कि हमारे लिए ये स्कूल ठीक है, हमने जो चॉइस फिल की थी और उस चॉइस के अकॉर्डिंग हमें सैनिक स्कूल ये मिल चुका है, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। जो बच्चे एक्सेप्ट करेंगे वो एडमिशन के आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब आगे का प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन फॉर अलॉटेड स्कूल बाई कैंडिडेट। जो बच्चों का स्कूल अलॉट हुआ है उनको एक्सेप्ट करने की या फिर रिजेक्ट करने की जो डेट है वो क्या है, तो अगर मैं बात करूं तो 7/5 यानी कि 7 मई को आप स्कूल, 7 मई तक आप स्कूल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, वो भी 11:50 तक। रात को 11:50 तक आप स्कूल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं 7 मई तक, 7 मई को। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तब तक के लिए आपके ऑप्शन है। ठीक है, आज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 7 मई लास्ट डेट है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन की। आप स्कूल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, 7 मई इसकी लास्ट डेट है। 11:50 पर ये विंडो क्लोज हो जाएगी। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फिर नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट स्कूल फॉर एडमिशन फॉर्मेलिटीज। अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको आगे की फॉर्मेलिटीज जो को पूरा करना होगा, तो 28/4 से ये फॉर्मेलिटीज शुरू हो जाएंगी। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी गलती से मैंने ये रीड कर लिया था 28/4। यहां देखिए 8/5
8/5 मतलब 8 मई 2026 को सुबह 8 बजे से आपको क्या करना होगा, उसी स्कूल में रिपोर्ट करना होगा जिस स्कूल को आपने एक्सेप्ट किया है। लास्ट डेट फॉर कैंडिडेट टुवर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज, मतलब लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्मेलिटीज की, वो लास्ट डेट क्या है, तो 11 मई लास्ट डेट है, ठीक है, 5 बजे तक वो भी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो मैंडेटरी पोर्टल अपडेशन, ठीक है, फिर पोर्टल अपडेट हो जाएगा 12/5 को। क्लियर है ये बात? तो ये है आपका फिफ्थ राउंड का कंप्लीट, वो सॉरी फोर्थ राउंड का कंप्लीट, क्या है ये, फोर्थ राउंड का कंप्लीट प्रोसेस है कि कब क्या कैसे करना हो, ठीक है। ये सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को स्कूल अलॉट नहीं हुआ और धैर्य रखिए, आप फिफ्थ एंड सिक्स राउंड की काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो निश्चित आपको स्कूल अलॉट होगा। बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ एक न्यू सैनिक स्कूल ऐसे हैं जो हम अच्छे नहीं कहेंगे उन्हें, ठीक है। तो आप बड़े सोच समझ के अगर न्यू सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बड़े सोच समझ के आपको स्कूल को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और अगर कोई ओल्ड सैनिक स्कूल मिल जाता तो उसके लिए सोचना समझना है ही नहीं, है ना, तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो अब हम बात करते हैं भाई किसकी, कट ऑफ की। जरा ध्यान से देखिएगा, आप देखेंगे करंट ईयर, देखियो आप स्कूल इंफॉर्मेशन में जब आएंगे तो यहां देखेंगे एक करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो गया, इस तरीके का पेज ओपन हुआ। आप किस क्लास की कट ऑफ देखना चाहते हैं, आपने कहा कि हम क्लास 6 कट ऑफ देखना चाहते हैं, तो क्लास 6 को सिलेक्ट करिए। यहां से स्कूल टाइप में आप किस स्कूल की, न्यू सैनिक स्कूल की देखना चाहते हैं या फिर ओल्ड सैनिक स्कूल जिन्हें हम गवर्नमेंट सैनिक स्कूल कहते हैं उन्हीं की देखना चाहते हैं। तो आपने कहा कि सर हम सैनिक स्कूल की देखना चाहते हैं। सैनिक स्कूल, ओल्ड जो सैनिक स्कूल है उन्हें बोला जाता है। न्यू सैनिक स्कूल वो सैनिक स्कूल है जो कि प्राइवेट है। क्लियर है ये बात? एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखिए अब राउंड फोर्थ का रिजल्ट आया तो हमें राउंड फोर्थ की कट ऑफ चेक करनी है। अब किस स्कूल की चेक करनी है, तो जैसे मैंने कहा कि भैया हमें हरियाणा की कुंजपुरा की चेक करनी है, ठीक है। किस कैटेगरी की चेक करनी है, होम स्टेट यूटी की या अदर स्टेट यूटी की, तो मैंने कहा होम स्टेट की हमें चेक करनी है। हमने यहां सर्च बार पर क्लिक किया, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डेटा ओपन हो गया। आप देख पा रहे हैं कितनी कम कट ऑफ यहां जाती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में होम डिफेंस कैटेगरी के बच्चों का 249 मार्क्स पर एडमिशन हो गया। उसी तरीके से होम स्टेट ओबीसी के बच्चे का 247 मार्क्स पर एडमिशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से होम स्टेट अनरिजर्व की कैटेगरी के कैंडिडेट का 264 मार्क्स पर एडमिशन। क्लियर है? तो ये बात आप सभी को समझ में आने लग रही होगी। इस तरीके से आप यहां से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस सैनिक स्कूल का आप देखना चाहते हैं, जिस भी सैनिक स्कूल का देखना चाहते हैं। कुछ एक ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहां कट ऑफ कम जाती है। अगर मैं चिंगचिंग की बात करूं, चलो ध्यान से देखिए, चिंगछिप की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां इसकी कट ऑफ देखेंगे बेटा, एक सेकेंड, हम यहां से इस स्कूल के देखते हैं, न्यू सैनिक स्कूल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। होम स्टेट को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये मिजोरम का सैनिक स्कूल है। अच्छा इसका कोई अभी डेटा नहीं आया, ठीक है कोई नहीं। चलिए हमने एक और सैनिक स्कूल को यहां से सिलेक्ट किया, किसी भी आप सैनिक स्कूल को देख सकते हैं। भाई बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार पहले से ही टॉप पर रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नागालैंड की बात करूं, नागालैंड की देखिए, ये नागालैंड का एक स्कूल है, यहाँ की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक सेकेंड। आप किसी और की चेक कर लीजिएगा, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो साइड, है ना। और जैसे मैंने घोड़ा काल की चेक की है, घोड़ा काल की चेक की है, ठीक है। जब हम घोड़ा काल की चेक करते हैं तो हम सर्च बार पर यहाँ क्या किया, नेटवर्क इशू है ये थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको बहरहाल पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है हमारे सिस्टम में सर, है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे चेक करना, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही है कि कुछ सैनिक स्कूल ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, तो कुछ सैनिक स्कूल ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी अच्छी खासी जाती है, ठीक है। तो अब जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है या स्कूल अलॉट हुआ है उनका मन पसंदीदा, उन सभी बच्चों को हमारे संस्थान एचडी कैंपस की तरफ से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन बच्चों का अभी स्कूल अच्छे से अलॉट नहीं हुआ है, जो उनका मन पसंदीदा स्कूल है वो अगर अलॉट नहीं हुआ है तो प्लीज आप पेशेंस रखिए। फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग अभी बाकी है, सिक्स राउंड की काउंसलिंग अभी बाकी है, ठीक है। तो आप सिक्स राउंड की काउंसलिंग तक अपना इंतजार बरकरार रखिए।
अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो निश्चित आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट के लिए और बेहतर तैयारी के लिए।